अच्छा जी, इस वक्त आपको जो स्क्रीन पे ऊँट नजर आ रहा है, जिसकी थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी कि जी एक शख्स को इस ऊँट ने, इस शरीफ ऊँट ने काट लिया। उस तक ये शरीफ नहीं था, बदमाश था और वीडियो को वायरल कर दिया गया था। लेकिन इसकी हकीकत क्या है जानते हैं इसके पालने वाले से। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? अहमद बड़े प्यार से माशाल्लाह मैं यहाँ देख रही हूँ ऊँटों का एक मेला सा लगा हुआ है। जी जी। आप मुझे बताइए, नोटी सा ऊँट इसने क्या किया ऐसा? क्या उसमें दिल आ गया था तो हाथ पकड़ लिया? हाँ, ये समझ लें कि दिल आ गया था। असल में मसला ये है, हम संडे को इतवार के दिन इनको लेकर आए थे यहाँ पर ना, गाड़ी में चढ़ा कर। तो इसकी जो नाक की रस्सी है नखेल, ये हिल गई थी। अच्छा, ये हाँ, जो ये नाक में जो आपको नजर आ रही है, ओके ओके, अभी भी इसके जख्म है नाक में। दवाई चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, हाँ, बहुत बेहतर हो गया क्योंकि वो अच्छा वो निकल गई थी। ठीक है, तो तकलीफ हो रही थी, जाहिर सी बात है, तो उसको तकलीफ होगी। जानवर है, जानवर तो जानवर ही होता है। ठीक है, तो वो जो है ना किसी को भी करीब नहीं आने दे रहा था। अच्छा, तो हमने एक्सपर्ट को बुलाया, जो हमारे एक्सपर्ट है यहाँ पर। एक्सपर्ट कौन थे आपके? हम बुला लेते हैं, यहाँ पे मौजूद है। तो बुलाओ फौरन, हम स्क्रीन में लेके आते ताकि पता चले कि जो बंदा उस वक्त स्क्रीन में आप लोगों को नजर आ रहा था, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। अच्छा, शो ये कराया जा रहा था जैसे आम जगह पे एक आम बंदा है और वो उसको छेड़ा है, वो यूँ फन कर रहा है उसके साथ। वो फन नहीं कर रहा था, वो उसके साथ मस्तियाँ नहीं कर रहा था। आप थे सर? वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफा कैसे हैं? आपका मूसा हाथ दिखाओ अपना। अच्छा, किसके हाथ है? हाँ, मैं दूर हूँ। मूसा थोड़ा इधर हो जाओ ताकि हम थोड़ा बात कर सके। अच्छा, उनकी टीम के थे। अच्छा, आपकी टीम के थे। तो वो क्या कर रहे थे उस वक्त? इसकी रस्सी लूज हुई हुई थी, उसको सही कर रहे थे। उन्होंने कोई छेड़खानी नहीं करी थी। फिर सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उन्होंने छेड़खानी करी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत परफेक्ट है। वो गवर्नर साहब के जो 100 ऊँट है वो हम लोग ही नहर करते हैं। अच्छा, अकील करीम रेड्डी साहब के भी हम लोग ऊँट नहर करते हैं, और फैसल भाई के भी ये जो उसैद के जानवर है, अहमद भाई के, ये भी हम लोग नहर करते हैं। अच्छा, पेन के बाद इसने उसका हाथ को पकड़ लिया। ये अभी भी इसके साथ थोड़ा सा मसल, इसकी नाक पे चोट लगी हुई है, जिसको हम सही कर रहे थे। अल्लाह ना करे किसी और बच्चे को या किसी लेडीज को या किसी और को ना काट ले, वो तो हम लोग तो इसके एक्सपर्ट है, हम लोग कर लेते हैं ये सही। ठीक है, लेकिन लोगों को चाहिए दूर रहे। चले कि ये थी वो हकीकत जो ऊँट के हवाले से आपने सुनी। यहाँ पर एक्सपर्ट को बुलाया गया था। इसकी नाक में जो डला हुआ था, नकील थी, वो हिल गई थी, जिसको सही करने के दौरान इसने उसको पकड़ लिया। पकड़ इसलिए कि इसका भी दिल होगा भाई, पता नहीं कुछ दिल में इसके आ रहा होगा, मैं इस शहाब को पकड़ लूँ। थोड़ा सा घूम जाते हैं और भी यहाँ पे ऊँट दिखाते हैं, और साथ साथ यहाँ पे माशाल्लाह आपको काफी सारे यहाँ पे ऊँट बैठे हुए खड़े हुए नजर आ रहे होंगे। और अगर मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है तो ये सारे जो ऊँट हैं ये माशाल्लाह कुर्बानी के बहुत बड़े पैमाने पे हर साल कुर्बानी की जाती है। और ये कोई बेचने वाले जानवर नहीं है, इनके अपने प्यारे पाले हुए घर के जानवर। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक मौजूद है। थोड़ा सा घूम जाती है ताकि पब्लिक का आपको व्यू नजर आए। लोग अपने बच्चों को लेकर आए, लोग अपने साथ अपनी फैमिलीज को, माओ को, बहनों को, अपनी सबको लेकर आए, क्योंकि ये जो माहौल है ना, कोई मसला नहीं है। ये जो माहौल है, ये वो माहौल है जिसमें आने के बाद आपको खुशी होगी। और ये जो वक्त होता है ना, ये बहुत स्पेशल होता है। बड़ी तो छोटी इस तरह से जब मनाते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारे अंदर अभी भी मोहब्बतें बाकी है। ये था व्यू, और निगार कैटल पे मौजूद हूँ, जिसका मनाजिर मैं आपको दिखा रही थी। बताया गया जिसका हाथ तो ये है शहजाद, जिसके हाथ को प्यारा सा चुम्मा मिला था। चुम्मी मिलने के बाद क्या तासुर आते शहजाद? अच्छा, हुआ क्या था? वायरल हुई है वीडियो तुम्हारी? हुआ ये था कि उसकी नकेल जो ना निकल गई थी। ठीक है, तो उसको सही करने के लिए मुँह पकड़ने के चक्कर में आप आगे बढ़े थे। मेरा दोस्त था साथ बराबर में, आपने देखा होगा नुमान। ठीक है, मैंने उसकी तरफ देखा है, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, उसको पेन थी जिसकी वजह से उसने आपका गलती से हाथ पकड़ लिया है। उसको लगा कि शायद आप उसके साथ बात की। नहीं, मैं उसके साथ शर्मसारी की मैं मजाक कर रही हूँ। अल्लाह आपका हाथ जल्दी सही करे, क्योंकि ईद आने वाली है और बहुत सारी दुआएं। हमारी पूरी टीम होगी, आपको बताया हुआ मेरा। जी अच्छा, इनका मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं। माशाल्लाह ये गवर्नर साहब, कमरान साहब जो हैं, वो इनको बुलाते हैं, हर साल बुलाते हैं। अच्छा, जितने भी अकील भाई के भी जितने भी ऊँट हैं उन्होंने ही काटे। अच्छा, और इसके अलावा पूरी कराची में जितने भी लोग मतलब इनको जानते हैं, वो नहर करने के लिए स्पेशली लोग, इनकी कुर्बानी प्रॉपर टीम है, इनकी प्रॉपर एक टीम है। उनकी ज्यादा कुर्बानी होती है कि तहरीक की बात हो रही है, कामत स्टोरी की बात हो रही है। मैं बात में मिलती हूँ आपसे। और इस वक्त तमाम वो लोग हैं जिनके में बड़ी बड़ी कुर्बानी होती है, स्पेशली ऊँट की कुर्बानी होती है। और एक्सपर्ट जो ये है, इनकी पूरी टीम। अच्छा, कोई नाम है आपका टीम का? मूसा एंटी। मूसा एंटी। मूसा आपके बेटे का नाम है? नहीं, जो मिलवाया था मेरे बेटे ही है। अच्छा, कैसे बेटा, क्या नाम है? ये वीडियो में क्या नाम है? अयान हमारे साथ मूसा से मैंने इंटरव्यू ले लिया जी। आपको तो प्यारा ही हुआ ना जो आपने इसके ऊपर नाम रख दिया। कल चले, मैंने बताना था ये वो शख्स है जिनके हाथ पे उस ऊँट ने काटा था, और जो वीडियो वायरल हुई थी उसकी असल हकीकत आप तक पहुंच चुकी है। अस्सलाम नाज़रीन, इट्स मी उस्मा ताहिर, और इस वक्त मैं बहुत ही स्पेशल जगह मौजूद हूँ, जहाँ पे अक्सर आपने चंद दिन पहले एक वीडियो वायरल होते हुए देखी थी कि जी निगार कैटल में एक मतलब ऊँट ने किसी का हाथ काट लिया। और वो ऐसा काटा कि वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि हम परेशान हो गए कि भी ऐसा कौन सा जानवर है जिसको खाना नहीं दिया जा रहा।
खैर उसकी जो प्रॉपर हकीकत थी उसको जानने के लिए इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ और हमारे साथ उनके जो यहाँ के कहते हैं ना ऑनर है, जिनके प्यार से पाले हुए जानवर हैं, किस तरह के नायाब जानवर यहाँ मौजूद है, तमाम चीज़ें ज़रा हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले सर जी अपना नाम तो दसो। मेरा नाम अहमद अराई है। अहमद अराई, तुसी अराई हो? अराई जी दसो ये कब से आप ये जानवर, माशाल्लाह मैं जानवर देख रही हूँ, बड़े तगड़े तगड़े खूबसूरत से जानवर हैं। हम पहले आ जाते हैं वो ऊँट की कहानी पे। ठीक है, तो वो तो बताएं, वो ऊँट मुझे सामने नजर आ रहा है, तो क्या अभी अगर मैं हाथ करूंगी तो मुझे काट लेगा? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप आई और इस बात को आपने क्लियर किया। इसका जो रंग देने की कोशिश दी गई तो उसमें बहुत ज़्यादा गलतफहमी पैदा हो गई। अच्छा हुआ क्या था, असली कहानी क्या थी? ये इतवार का दिन था, हम लोग यहाँ पर ऊँट लेकर आए थे। ठीक है ना, जो गाड़ी से हमने उतारा तो मजमा काफी था, रश ज्यादा था। इसमें एक नाक में रस्सी डली हुई होती है ना, वो नकेल जो डालते हैं, नकेल जिसको कहते हैं। ओके ओके, माशाल्लाह अब पता है आपको। तो वो हिल गई, ठीक है। उससे तकलीफ हुई उसको ज्यादा। जब तकलीफ हुई तो वो जो भी पास जाए वो काटे। ठीक है। अब इसकी नकेल को ठीक करने के लिए ना हमने ऊँट का मुंह बांधना पड़ता है। ठीक है। और ऊँट के मुंह बांधने के बाद वो नकेल ठीक होती है। अब लोगों ने ये देखा, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, वो नाम है उनका शहजाद। वो शहजाद था? शहजाद था वो शहजाद है, वो माशाल्लाह बड़ा एक्सपर्ट है और ऊँट को नर करता है काफी टाइम से। ठीक है। और अब वो करीब जब गया ना मुंह बांधने के लिए तो एकदम उसकी नजर आगे पीछे हुई तो वो ऊँट ने उसका हाथ पकड़ लिया। सही। तो लोगों, यहाँ कोई हमारे दोस्त खड़े हुए थे, भाई खड़े हुए थे, उन्होंने फौरन वीडियो कैप्चर किया और जिसके में लिख के उसको वायरल कर दिया। मतलब वो गलत रंग में चले गई, असली हकीकत आप तक नहीं पहुंची, बताना जरूरी था। क्योंकि जिन साहब का हाथ डैमेज हुआ था वो बेसिकली इन्हीं को ट्रीट करते हैं, इनको देखते हैं, डॉक्टर हैं इनके, ठीक है। और वो हुआ ये था कि वो जो नकेल उसकी जो जिससे वो ये लोग काबू में आते हैं, मैं सही बोल रही हूँ, वो काबू में जब नहीं था और उसको पेन कर रही थी, जाहिर सी बात है वो जो लोहा होती है उसको तंग कर रही थी, तो उसने उससे मैं कह लें या बेसाख्ता कह लें, उसने उनका हाथ पकड़ लिया था। अब ये तो चीजें अब क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा आगे से बताएं, माशाल्लाह कितना पुराना शौक है आपके वालिद साहब के ज़माने से, दादा के ज़माने से, और कितने जानवर रोज़ाना मतलब हर साल ऐड होते रहते हैं? माशाल्लाह से ये हमें शौक जो मिला है विरासत में मिला है। अच्छा। तो ये हम 2021 से हम अपने जानवर पालते थे। पहले हम खरीदते थे घर के लिए, कुर्बानी के लिए, फिर हमें शौक पैदा हुआ 2001 के अंदर। अच्छा। तो हमने फिर जो है ना पालना शुरू किए, तो आहिस्ता 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 फिर 21, 22, 23 के अंदर फिर हमें शौक हुआ कि हमने सोचा यार अपना फार्म क्यों ना लगाएं। अहमद, कहाँ फार्म लगाया हुआ है? बेसिकली आप लोग बेच तो नहीं रहे ना? नहीं, सेल आउट की सब कुर्बानी के जानवर हैं, ये सब आपको गायें और ये आपको ऊँट, ये तमाम बकरे, कोई चीज़ में बेचने के लिए। माशाल्लाह, अल्लाह पाक कबूल करे। सुन्नत इब्राहिमी है सब। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर ये इसकी जो देखभाल के लिए कितने लोग हैं? बेसिकली जो आपने फार्म बनाया जहाँ पे सारे जानवर रखे जाते हैं, कितने, या छोटे बच्चे लेते हो या थोड़े से बड़े होते हैं तो उनको लिया जाता है? देखभाल की बात की जाए तो इनके लिए हमारे पास पूरी टीम है। अच्छा, ठीक है ना। इनकी वैक्सीनेशन के लिए, इनके खाने पीने के लिए, इनकी खुराक बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी, दूध हो गया, बादाम पिस्ते हो गए, ये बिल्कुल देना पड़ता है इनको। ये जो मैं सुनती थी पहले, कहते थे जो जानवर फूला बहुत है स्टेरॉइड लगाए जाते हैं, ये क्या कहानी है? नहीं, स्टेरॉइड की नहीं है, ग़िज़ा अच्छी लगाया जाता है, जो लोग लगाते हैं उनका वो अलग है, बिल्कुल है। मगर हम इनको ग़िज़ा देते हैं, दूध देते हैं, हफ्ते के अंदर इनके एक दिन बने हुए होते हैं, इस दिन ये देना, इस दिन ये देना, फिर वैक्सीनेशन होती है और पूरी टीम होती है, फिर इनकी मालिश भी होती है। ठीक है। और माशाल्लाह से बड़े दिल से इनको मतलब इनकी प्रॉपर हमारी मालिशें भूल गए। अब हमारी माँ पहले महीने में 15 दिन में तेल लगाती थी, कभी लगाया माँ ने आपके सर में तेल? मैंने भी देखा है। आप अल्लाह सलामत रखे, माशाल्लाह बहुत प्यार वाली है। तो मैं उनकी दुआएं लेकर आई, उनकी वालदा यहाँ मौजूद है, बड़े मेरा खाना बल्कि उनके साथ ही है। तो ये बताओ, अभी कभी होता है कि जानवरों को तो तेल लग रहा है, कभी आपने सर में तेल लगवाया? हमारी अम्मा तो रही नहीं, अम्मा तो चली गई। अच्छा अच्छा, असल में चली गई। अब हमारी बहनें से आपसे मुलाकात करवाई। जी जी, बहनों से मिली। अब बस खुद ही लगा लेते हैं। अम्मा की कोई अच्छी सी बात बता दो। अम्मा की सारी बातें अच्छी, क्या बताएं, शो चेंज हो जाएगा बिल्कुल, तो उधर जाना नहीं, रोना नहीं है, ईद कम हो गया। अभी बताओ कितने साल से इसी जगह लगा रहे हो ये प्लॉट? आप लोगों ने मखसूस किया हुआ है? ये मखसूस किया हुआ है, बस इसी गली में पहले वहाँ था चेंज था, वहाँ थोड़े मसले मसाइल थे, फिर इसको हमने यहाँ मखसूस कर दिया, अब यही हम लगाते हैं। हमें बता दो किस जगह मौजूद है, अगर कोई विजिट करना चाहे, और कब तक आ सकता है, कितने दिन तक ये जानवर यहाँ मौजूद रहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको 14-15 दिन लगाते हैं इनकी, और ये पंजाब चौरंगी से अब सीधे आएंगे PSO वाली गली के अंदर। ठीक है। जैसे आएंगे इंशाल्लाह ताला आपको रश मिलेगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पर फॉर्म लगा हुआ, लाइटें वगैरह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अहमद, कोई मैसेज देना चाहोगे क्योंकि ईद आने वाली है? आपने तो इतने मतलब माशाल्लाह इनकी अगर मैं लागत आपको बताऊं तो आप सोच नहीं सकते इस वक्त यहाँ पे कितने लाखों बल्कि करोड़ों से ऊपर की लागत के जानवर मौजूद हैं जो इन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना। और कोई सेल आउट नहीं करे, कुछ नहीं है। ऐसे वो लोग जो इस वक्त कहते हैं कुर्बानी कर रहे हैं, तो ये सबसे बेहतरीन फरीज़ा होता है कि वो लोग मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे। आप इसका हिस्सा कैसे करते हो? कहाँ जाता है ये हिस्सा? असल में जब ये आते हैं, हम इसको पालते हैं ना, हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं, फिर इनकी यहाँ पर परवरिश देखभाल होती है। जब ये जख्म हो जाते हैं, इसकी एक एक बोटी जो ज़रूरतमंद है
पूरी कोशिश होती है कि बाइज्जत तरीके से उस घराने तक पहुँचे। तो कैसे चूज किया जाता है? इसके लिए भी पूरी टीम तश्कील होती है और पहले ये मामला हमारे चल रहे हैं। रमज़ान मुबारक में हमारे मामला होते हैं, हमारे बहुत सारे सफ़ेद पोश जैसे लोग हैं हमारे भाई बहन की बस बंद मुट्ठी होती है। मैंने वही कहा ना, एक तो वो होता है जो ठक ठक करके गाड़ी में हाथ फैला के मारता है, एक वो होता है जो सफेद पोश होते हैं वो आपसे मांग ही नहीं सकते। आपने अपने रिश्तेदारों में ऐसे लोग ढूंढने हैं, आपने अपने दोस्तों में ऐसे लोग ढूंढने हैं। ऐसे ही बात है, आप ठीक कह रही हैं। आप बताओ कि बिल्कुल हमारे नज़र में ऐसे लोग हैं और हम बिल्कुल हमारी इसकी तैयारी पूरी होती है। और कितने कितने लोग आपके साथ शामिल हैं? मैं आपके भांजे भतीजे सब देख रही हूँ, आ जाओ पास आ जाओ। ये लोग भी जरा इस यहाँ पे शाना बशाना है, हर चीज में शाना बशाना, हर चीज में शामिल है, हर चीज में शामिल है। तो ये भी शामिल है। कैसा लगता है माशाल्लाह तुम लोग सब इस वक्त यहाँ मौजूद हो? बस शौक कर रहे हैं, कराची वाले हैं, माशाल्लाह से बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और जब वीडियो लगती है, वायरल होती है, टिकटॉक पे जा रहे हो तो लगता है यार तुम्हारे जानवर मैंने देखे। खुशी होती है, बस जो नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं मैं उनसे यही बोलूंगा कि प्लीज अवॉइड करें। नेगेटिव कमेंट क्या आ रहा है मैं जवाब दूंगी उसको फिर कि बोलने के जो है हाथ खा लिया और उसके जो बैड कमेंट है जो मैं बता नहीं सकता। वो तो हमने क्लियर कर दिया ना कि भाई वो तो कुछ कहानी कुछ और थी, वो खा भी लिया तो क्या उसका दिमाग थोड़ी पढ़ रहे थे। जानवर का कभी कोई दिमाग पढ़ सकता है? अगर आप शेर का दिमाग पढ़ लो कि वो कब खा जाएगा आप तो पागल हो जाओगे, नहीं पढ़ सकते भाई। जानवर कब आपको काटेगा, कब वो आपसे प्यार करेगा वो उसको पता है। अचानक से हुआ और ये उसने कहा ना तकलीफ में आके काटा है, कोई प्रॉपरली और काटने वाला नहीं, अभी भी वो इधर ही शराफत से बंधा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे गुस्से वाले जानवर भी हैं, यहाँ मोहब्बत वाले जानवर भी है। और स्पेशली जाते जाते क्योंकि हम मैसेज ईद का यहाँ पे आपसे लेंगे और मैं बताना चाहूँगी जो आपको एक वीडियो वायरल होते हुए मिली थी ना ऊँट की, काइंडली वो वीडियो जो थी वो कुछ और थी, उसका जो पेश किया गया वो कुछ और था। वो जो उस वक्त उसके पेन था नाक में और उसका जो भी बंदा उसको टैकल कर रहा था वो उसकी नकील से करना चाह रहा था, जिसमें उसने बेसाख्ता उसका हाथ को होल्ड कर लिया था। ये बताने का रीज़न ये है कि जी आप ये ना समझे कि हर जानवर बिचक जाता है या हर जानवर काटने से ऐसा नहीं, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, दूर रहना। शायद ये वीडियो भी वायरल इसलिए हुई कि वो बच्चे छोटे छोटे घूम रहे होते हैं, पूंछों के पीछे यूं निकल अक्सर मैं बच्चों को देखती हूँ पूंछों के पीछे से निकल रहे होते हैं और गाय और भैंस यही से टांग यही से टांग मारती है। कोई एक का मैसेज दे दे। बस ये ईद मनाए आप लोगों के संग और ये सुन्नत इब्राहिमी है, तो आप पूरा साल तैयारी करें, अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे। हम पूरा साल तैयारी करते हैं और कोशिश करते हैं कि बस कुर्बानी हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और बढ़ चढ़ कर हम जानवरों को ज़ब्त करें और उसकी एक एक जो बोटी है जो मुस्तहिक लोग हैं वहाँ तक पहुँचे। आप कुछ बोलोगे? बस यही है कि कैसे शौक करें अपना और जो है एंजॉय करें। अच्छा एक बात बोलो, इसको दिखावा मत करो। खुदारा देखिए दिखावे में वही करते जिनके पास होता है, जिनके पास नहीं होता वो नहीं करते। ठीक है, छोटी सी बात को बड़ा समझेगा। दिखावा नहीं होता है, खुशी होती है। हम बताते हैं हमने अच्छा सूट पहना होता है, हम पहन के आएंगे ना घर में नहीं रखेंगे अलमारी में, तो हम इसलिए चीज़ें दिखा रहे हैं ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो आके अपने बच्चों को दिखाएं। जो लोग इन्होंने कहा ना ये मुस्तहिक तक गोश्त पहुँचता है, इन्होंने फ्रीजों में जमा नहीं करने, इनकी अच्छी काविश को सहराए निगार में कैटल में मौजूद हो। एक बात ऐड करना चाहूँगा मैं, असल में बात ये जितने भी लोग आ रहे हैं ना, आपको जितना रश आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारे भाई बहन बच्चे हैं यहाँ पर। बच्चे बोलते हैं हमें ऊँट खोल के दें, हमें ऊँट खोल के देते हैं। अब बोलते हैं जानवर खोल के दें, तो उनके लिए पानी जूस नहीं वो यहाँ पर लगे होते हैं और मशरूबात का इंतजाम है। तमाम लोगों को इज्जत का और ये सब कुछ आपको सजावट नजर आ रही है ना, यही दिल से होती है, जज्बे से होती है। सुन्नत इब्राहिमी आपको पता है, आप उसको जो भी वो वाक़या है आपके लिए में आप सोचेंगे आपके रोके खड़े करम हमारा तो बस ना चले, हम यहाँ फूलों की पत्तियाँ बिछा दें। चले तो ये जो नीचे आपको मट्टी नजर आ रही है, उस मट्टी में कुछ और लबाजमान नजर आ रहे हैं, वो फूलों की पत्तियाँ हैं। तो फूलों की पत्तियों के साथ साथ इस वक्त मैं निगाह कैफे में मौजूद थी, हमारे साथ उनके ऑनर उनके बाकी की फैमिली के मेम्बर मौजूद थे। बताने की अहमियत ये थी कि यहाँ जानवर खूबसूरत है जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाए गए ताकि आप लोग आगे देख सकें, और ये इनका शौक नहीं है, ये इनसे मोहब्बत है। इसी के साथ मुझे खुदा हाफ़िज़।